क्या आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 पूरी तरह बदलने वाली है? और क्या आखिरकार वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा? क्योंकि बेलफास्ट में खेले गए पहले मुकाबले में जो हुआ, उसने करोड़ों भारतीय फैंस को झकझोर कर रख दिया। 26 जून 2026 को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 182 रन बनाए और भारत के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा। 183 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए। संजू सैमसन बड़ी पारी नहीं खेल सके। लंबे समय बाद मौका पाने वाले ईशान किशन भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज भी जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। पूरी बल्लेबाजी बिखर गई और भारत सिर्फ 18.5 ओवर में 148 रन पर ऑल आउट हो गया। आयरलैंड ने यह मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ यह आयरलैंड की पहली जीत थी। मैट हॉलार्ड ने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज ने भी भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल टीम चयन पर उठे। आखिर वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज को पहले मैच में मौका क्यों नहीं दिया गया? जिस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी निडर बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया, उसे प्लेइंग 11 से बाहर रखना फैंस की समझ से परे था। सोशल मीडिया पर लगातार यही चर्चा होती रही कि अगर युवा खिलाड़ी को मौका ही नहीं देना था तो उसे टीम में शामिल क्यों किया गया? अब भारत के सामने दूसरा टी20 मुकाबला है जो 28 जून 2026 रविवार को बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड इस समय 1-0 से आगे है। ऐसे में अगर भारत यह मुकाबला भी हार जाता है तो सीरीज भी गंवा देगा और यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक परिणाम होगा। यही वजह है कि अब टीम मैनेजमेंट पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। पहले मैच की गलतियों को दोहराने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बल्लेबाजी में बदलाव की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। गेंदबाजी में भी कुछ फैसले लेने होंगे। सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि इस बार वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी का डेब्यू नहीं होगा, बल्कि टीम मैनेजमेंट का यह संदेश भी होगा कि प्रदर्शन करने वालों को मौका मिलेगा। संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ओपनिंग की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा संभाल सकते हैं। पहले मुकाबले में भारतीय टीम को जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई वह थी एक मजबूत और निडर शुरुआत। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने की वजह से पूरी बल्लेबाजी पर दबाव आ गया था। ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नाम वैभव सूर्यवंशी का होगा, जिन्हें पहले मैच में मौका नहीं मिला था, लेकिन अब लगातार उनकी एंट्री की चर्चा हो रही है। अगर भारत को सीरीज में वापसी करनी है तो शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना होगा और उसके लिए ओपनिंग जोड़ी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभिषेक शर्मा पहले मैच में जल्दी आउट जरूर हुए, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता पर किसी को शक नहीं। पिछले कुछ समय में उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि अगर वह शुरुआत में कुछ ओवर क्रीज पर बिताने में सफल हो जाएं, तो फिर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकते हैं। अगर अभिषेक शर्मा शुरुआत में लय पकड़ लेते हैं तो आयरलैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बन सकता है। पिछले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में ही रक्षात्मक नजर आए थे, जिसका फायदा आयरलैंड के गेंदबाजों ने उठाया। लेकिन इस बार भारत को बिल्कुल अलग सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा। अगर पहले 6 ओवरों में तेज गति से रन बनते हैं तो मिडिल ऑर्डर पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और लक्ष्य का पीछा करना काफी आसान होगा। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी के आने से टीम को शुरुआत से ही सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। पिछले कई दिनों से क्रिकेट जगत में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वैभव को मौका कब मिलेगा। आईपीएल में उन्होंने जिस तरह निडर होकर बल्लेबाजी की थी, उसने सभी को प्रभावित किया था। बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने भी उन्होंने बिना किसी डर के अपने शॉट खेले थे और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। ऐसे खिलाड़ी अक्सर मैच का माहौल बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर शुरुआत से ही आक्रमण करने का आत्मविश्वास होता है। अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें दूसरे मुकाबले में मौका देता है तो ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ा संदेश भी होगा कि भारतीय टीम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा करती है।
युवा खिलाड़ी को शुरुआत में ही जिम्मेदारी देना कई बार टीम के लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने की भूख होती है। वैभव के अंदर भी वही जुनून दिखाई देता है और यही वजह है कि करोड़ों भारतीय फैंस उन्हें प्लेइंग 11 में देखने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो अपने स्वाभाविक अंदाज में खेलते हैं तो आयरलैंड के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया जा सकता है। वैभव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह गेंदबाज को शुरुआत से ही हावी नहीं होने देते। खराब गेंद मिलते ही उस पर बड़ा शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते और लगातार स्ट्राइक रोटेट करने की भी क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती कुछ ओवर संभलकर खेलने के बाद अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो आयरलैंड के गेंदबाजों की पूरी योजना बिगड़ सकती है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। बल्लेबाजी क्रम में तीसरा स्थान हमेशा बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो यही बल्लेबाज पारी को संभालता है और अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत दें तो रन गति को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट एक बार फिर इस जिम्मेदारी के लिए ईशान किशन पर भरोसा जता सकता है। चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, जिनके ऊपर अब कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी जवाब देने का दबाव है। पहले मुकाबले के बाद उनकी कप्तानी और रणनीति दोनों पर सवाल उठे हैं। ऐसे में अब उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो उन्हें पारी संभालनी होगी और अगर टीम को अच्छी शुरुआत मिलती है तो रन गति बनाए रखनी होगी। पहले मैच के बाद उनकी कप्तानी पर कई सवाल उठे हैं और अब उनके पास मैदान पर जवाब देने का सबसे बड़ा मौका होगा। क्रिकेट में आलोचनाओं का सबसे अच्छा जवाब प्रदर्शन से दिया जाता है। अगर श्रेयस अय्यर बल्ले और कप्तानी दोनों में सफल रहते हैं तो भारत सीरीज में दमदार वापसी कर सकता है। पांचवें नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा दिखाई दे सकते हैं। भारतीय टीम को इस स्थान पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सके और अंत तक टिककर तेजी से रन भी बना सके। तिलक वर्मा में ये दोनों खूबियां मौजूद हैं। उन्होंने कई मौकों पर दबाव में भी अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी क्षमता साबित की है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उन पर भरोसा जता सकता है। उनसे उम्मीद होगी कि इस बार वह जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे। पहले मुकाबले में वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में उनके पास वापसी करने का शानदार मौका होगा। छठे नंबर पर शिवम दुबे टीम के फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे शॉट लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अगर वह अंत तक क्रीज पर टिक जाते हैं तो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम उनसे बड़े फिनिश की उम्मीद करेगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज अच्छा मंच तैयार करते हैं तो दुबे अंतिम ओवरों में तेजी से रन बना सकते हैं। डेथ ओवरों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। पहले मुकाबले में वह अपनी भूमिका नहीं निभा सके थे, लेकिन दूसरे T20 में उनसे एक विस्फोटक पारी की उम्मीद रहेगी, जिससे भारत बड़ा स्कोर बना सके या फिर लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर सके। ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी टीम को संतुलन दे सकती है। दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सके। अगर बल्लेबाजी में जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो ये दोनों निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ सकते हैं और अगर गेंदबाजी की बात करें तो बीच के ओवरों में रन गति पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों पर भरोसा दिखा सकता है। दोनों खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण में प्रिंस यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। पहले मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। शुरुआती विकेट मिलने के बावजूद वे लगातार दबाव बनाए रखने में सफल नहीं हुए, जिसका फायदा आयरलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में टीम मैनेजमेंट तेज गेंदबाजी विभाग से कहीं बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। अगर भारत को सीरीज में वापसी करनी है तो तेज गेंदबाजों को शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाना होगा। अर्शदीप सिंह से नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट दिलाने की उम्मीद होगी। वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं और नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं। वहीं हर्षित राणा अपनी अतिरिक्त गति और आक्रामक गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हर्षित की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार और आक्रामक सोच है।
वह लगातार शॉर्ट गेंदों और सही लाइन लेंथ के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। वहीं युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। युवा खिलाड़ी होने के नाते उनके पास खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो वह अपनी गति और ऊर्जा से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई मजबूती दे सकते हैं। ऐसे मुकाबले युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को स्थापित करने का बेहतरीन अवसर होते हैं और प्रिंस यादव भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे।